नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 19th T20 मैच के बारे में, जो कि सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम, जो कि सिडनी में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कैमरॉन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 200 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैमरॉन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 19 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉस को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे वार्नर फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं वार्नर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें स्मिथ भी फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जेम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 26 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सिडनी सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेम्स को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एलेक्स सेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 332 रन बनाए, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक्स हेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 3 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं डेविस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉर्डन सिल्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 29 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन सिल्क को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एलेक्स रोज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 123 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एलेक्स रोज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पेटरसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पेटरसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेनियल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो,
दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 48 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डेनियल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जेसन सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 77 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेसन सांगा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं डेविस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बाल्के का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बाल्के को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शैम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे डेनियल सैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डेनियल सैम्स को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मॉसेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 48 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मॉसेस को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप ग्रीन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं केयर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 28 रन बना है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जैक को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे सैन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 22 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सैन अबॉट को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी सिक्सर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें बेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइज कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 16 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेन को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जमान खान फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं जमान खान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जैक्सन बट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच के लिए 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जैक्सन बट को ड्रॉप करके चलूंगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें सांधू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच के लिए 7 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सांधू को ड्रॉप करके चलूंगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सांगा को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं टॉड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें स्टीव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्ट्रीप को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच करके 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें नैथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नैथन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें नवीद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं नवीद को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रियान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं रियान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ग्रे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ग्रे को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर तनवीर सांगा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जैक्सन बर्ड, जॉस या फिर एलेक्स हेल को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सैम्स मिलेंगे, मॉसेस मिलेंगे और साथ में आपको कैमरॉन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। आप डेनियल को ट्राई कर सकते हैं, ग्रीन को फर्स्ट इनिंग में, और साथ में आप जेम्स को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।